क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है मेटलिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल माउंटेड बाय अ कोन. डायमेंशन ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ बेस 1.5 मीटर, हाइट 2 मीटर. सिलेंड्रिकल पार्ट की जो डायमेंशन है रेडियस 1.5 मीटर, हाइट ये है. ठीक है, मतलब कि आपको ये बोला गया है एक सिलो. सिलो आपको पता है बेटा जिसमें ग्रेन वगैरह स्टोर करते हैं. ठीक है, तो ये सिलो है आपके पास मेटलिक का. ओके, ये इसके ऊपर ही आपके पास क्या है, कोनिकल पार्ट है. ये क्लियर है. डायमेंशन दी गई है आपको. जो रेडियस है यहाँ का 1.5 मीटर है, सेम रेडियस है यहाँ पे 1.5 मीटर है. ओके, अब हाइट जो है इसकी दी है 2 मीटर, इसकी हाइट है आपके पास 7 मीटर. क्लियर है. चलिए अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए. फर्स्ट आपको फाइंड करना है स्लांट हाइट. तो हम फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड कर रहे हैं. बेटा स्लांट हाइट होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, H आपके पास है यहाँ पे. ये किसकी स्लांट हाइट तो आपको पता है कोन की होती है. ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट जो है हाइपोटेन्यूज, इसका हाइट, रेडियस और ये हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है. यही स्लांट हाइट होती है आपके पास. तो चलिए H है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस R है आपके पास 1.5 का स्क्वायर. तो यही वैल्यू आ रही है 2 2 ज़ा 4 प्लस 15 का स्क्वायर करिए 2.25 आ गया. तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 और 2 हो गया 6.25. अब ये किसका स्क्वायर है 625, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा. अब आपके पास L स्क्वायर रूट आ गया 2.5 के ऊपर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का 2.5 मीटर आपके पास स्लांट हाइट आ गई. ठीक है, अब आपको निकालना है CSA ऑफ कोनिकल पार्ट. तो CSA क्या आएगा, पाई आर एल. पाई की वैल्यू नहीं दी गई 22/7, R आपके पास है 1.5 एंड L आपके पास आ गया 2.5. तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा. ठीक है, तो 15 2 ज़ा 30.0. अब मल्टीप्लाई में 2.5 अपॉन में चल रहा है 7. तो बेटा इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं. यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 25 से अगेन मल्टीप्लाई 75 और 5 82. तो मतलब ये आपके पास कितना आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास CSA ऑफ कोन. ठीक है, अब आप करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ दिस. इसके लिए क्या आएगा आपके पास थर्ड पार्ट में, CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट. ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी दी गई है 2000 पर मीटर स्क्वायर. तो बेटा CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर सॉरी क्या होता है 2 पाई R H. तो वैल्यू डालेंगे 2, पाई की नहीं दी गई तो ये आ गया. R आपके पास है इसका 1.5 भी, H आपके पास 7. ठीक है, अब यही रखेंगे आप. तो कट जाता है, ये काट लीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये आ गया. अब आपके पास चलिए अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है. आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है आपके पास, कॉस्ट ऑफ मेटलिक शीट यूज, ये सारा लिखेंगे आप एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल. ठीक है, तो लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹2000 मीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा बेटा. सेम ये लिख लेंगे आप 2 × 22/7 1.5 और 2000 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, ये हो गया 44 और ये 15 2 ज़ा 30. तो मतलब 0 कट हो गया तो 3000 आपके पास ये आ गया. नीचे 7 भी चल रहा है. ठीक है, सॉरी 7 कट हो गया आपका, 7 नहीं आएगा. तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ये आपके पास आ गया ₹1,32,000 इसकी कॉस्ट आ गई. ठीक है, चलिए अब आप करेंगे इसका फोर्थ पार्ट. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम. तो मतलब वॉल्यूम दिस एंड दिस दोनों का वॉल्यूम आएगा. ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए. चलिए ये हो गया नोट. यहाँ पे मैं वॉल्यूम जो है
दोनों पार्ट का निकाल रही हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ पार्ट इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलो, ठीक है। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है यहाँ पे पाई सेम है, आर सेम है दोनों का, बट एच सेम नहीं है, इसलिए एच अंदर रहेगा आपके पास, ठीक है। पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, आर है आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई में बेटा ये एच है आपके पास किसका, कोन का 2, तो 2/3 आ जाएगा, प्लस एच है आपके पास किसका, सिलेंडर का 7, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 कितना हो गया 225, 22 मल्टीप्लाई, इसको इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 33.0, ये आ गया आपके पास। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 + 7 3 ज़ा 21/3, ठीक है। नीचे यहाँ पे भी 7 चल रहा है अभी, तो 15 का टेबल पढ़िए यहाँ तक। 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, 45 और 4 बेटा 49, ये आ गया आपके पास, ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया 23/3, ओके। अब अगेन आपको ये मल्टीप्लाई करना है पार्ट पूरा। चलिए 4 9.5 मल्टीप्लाई 23, 3 5 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27 28, 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 14, 2 5 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 1 19, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, ये आ गया 5 8 3 9 और 1 10, 10 और 1 11, ये आ गया आपके पास। अब 7 3 ज़ा नीचे क्या है 21, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी को 21 से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आ गया 11 3 8 5, नीचे आ गया 21, ओके। चलिए 21 से इसको डिवाइड कर लेंगे, अभी आप कर लीजिए। ये है हमारे पास 11385, पॉइंट तो नहीं आ रहा था कहीं पे, यहाँ पे एक पॉइंट था आपके पास, मतलब एक फिगर से पॉइंट आएगा, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ओके। तो ये ले लेंगे आप, 21 से डिवाइड कर दीजिए। 21 को अगर हम 5 से करते हैं, 21 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 5 से 105, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8। अब 21 को आप 4 से कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर आया 4 और 5, आपके पास पॉइंट आ गया 21 2 ज़ा, तो ये आ गया 4 और 2, फिर 3 0, 21 1 ज़ा, मतलब 54.21 आंसर आ गया, 54.21। अब ये आपके पास वॉल्यूम चल रहा है तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ओके। चलिए